से लिपटी रहे, हर एक तुम्ही से लिपटी रहे और तुम पर जान छिड़कती रहे। लाजिम तो नहीं है हर कोई फरहाद बने मंसूर बने, अलबत्ता इतना लाजिम है जिस राह को भी वो सच जाने, बस एक उसी का होके रहे। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है और कुछ हैरानगी का इजहार भी करना है कि आपने गुफ्तगू का आगाज एक ऐसी नज्म सुना के किया है जो आपने इमरान खान को सुनाई थी। जी जी है? हाँ, ये मैं आपको नहीं सुनाना चाह रहा, बच्चों को सुना रहा। और उसमें भंवरा भी था, हाँ सब कुछ था, कली भी थी, हाँ, रस भी चूस रही थी। है? तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने सियासी तासुबात से बालातर होकर बात करनी चाहिए। तो आपने तो गुफ्तगू के आगाज में ही अपने सियासी तासुब का इजहार कर दिया। कैसे मीर साहब? आपने इमरान खान के बारे अच्छा, में चलें दूसरे ऐसी नज्म सुनाई है जो उनको मशकूक बनाती है। नहीं, ये उनके बारे में थोड़ी सुनाई है। हाँ। जिसका जो कैरेक्टर है वो उसको जोड़ेगा। ये इत्तेफाक से मैंने बताया कि नाश्ते की टेबल पे मुझे आरिफ अलवी साहब और ये बैठे थे, इन्होंने कहा भाई ये शेर बहुत अच्छे सुनाते हैं, तो मुझे ये नज्म याद आ गई, मैंने सुना और फिर इमरान खान ही को सुना ली थी। नहीं, इमरान खान उठ गए और एक खास जिसको अंग्रेजी में राय स्माइल कहते हैं वो करते हुए वो चले गए। अच्छा, ये मैं वैसे ही आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे हमने पाकिस्तान के नौजवानों के बारे में और इनके मुस्तकबिल के बारे में बात करनी है, और इसका यकीनन कुछ ना कुछ ताल्लुक तो सियासी क़यादत से है, लेकिन सिर्फ एक सियासतदान से नहीं है, सब सियासतदानों के साथ है। तो सिर्फ एक को नज्म ना सुनाया करे, बाकियों को भी जरा सुना दे नज्में। तो अच्छा, मुझे सिर्फ एक बात, आधा जुमला, हुक्मरानी के काबिल 22 करोड़ लोगों का हुक्मरान कोई बनता है तो हुक्मरानी के काबिल होने के कुछ बेसिक एसेंस क्या होने चाहिए? देखें, एक तो मैं बड़े अदब से थोड़ी सी आपसे इख्तलाफ की जिसारत करूंगा। नहीं, आपके सवाल में जवाब है। आपने कहा कि दानिश नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। ये जो नौजवान वो पीछे खड़े हैं ना, वो बड़े इन्हमाक से आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। मैं जब इनसे बाहर बात कर रहा था ना, तो ये जिन आप और मैं भी गोलमोल सी बात कर रहे हैं, हम हुक्मरान तबका, ठीक है। कहना हम कुछ और चाहते हैं, अल्फाज कोई और इस्तेमाल करते हैं। सबको पता है हुक्मरान तबका जब हम कहते हैं वो कौन होता है। ये नौजवान बाहर जो है ना, सीधा सीधा नाम लेते हैं उनका। ये सब मेरा सवाल बहुत संजीदा था। नहीं, मेरा संजीदा सवाल है, मैं जवाब भी संजीदा दे रहा हूं। वो सीधा सीधा नाम लेते हैं उनका जो पाकिस्तान का आइन बार बार पामाल करते हैं। वो तो ठीक, ठीक है। आगे मेरा मेरे सवाल का जवाब भी मिला। ये सब आपको पता है, आप जानते हैं मेरा इशारा किस तरफ। आपको पता है अमेरिका में थिंक टैंक बने, कार्नेगी फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों में वो 25-25 साल की पॉलिसियां बनाते हैं। उसमें इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं और उसके अंदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होते हैं। एक मिनट रुक जाओ बस मेरे बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। नारेबाजी से आगे चलेंगे ना, हम अवामी दानिश पे बात करें। हमारे यहाँ आप नहीं समझते कि जो भी पार्टी बनाता है, चाहे वो जाम साकी है या नवाज शरीफ है, कि एक बेसिक चीजें वो अपनी तरबियत करे और उसके ना होने की वजह से या उनके शॉर्ट साइटेडनेस होने की वजह से या उनमें विजडम ना होने की वजह से ना चाहते हुए भी मुल्क को नुकसान पहुंचता है। ये बहुत ही संजीदा सवाल है। मैं संजीदा सवाल का मैंने संजीदा जवाब देने की कोशिश की है। दूसरी साइड का जवाब दें। ये आप चाह रहे हैं कि मैं असली बात ना करूं? असली बात आप करें, लेकिन मैं जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं जिनकी आप बात कर रहे हैं उस पे भी ठीक है, उस पे भी ये बताएं कि वो क्यों कर रहे हैं, वो वजूहात क्या है, क्या विजडम नहीं है या आखिर में ताकत हासिल करने की ख्वाहिश है। चले, लेकिन बात इंटेलेक्चुअल डेप्थ ना होने की वजह से भी गलत फैसले करते हैं ना। देखिए, मैं तो आपके सवाल का पहले जवाब दे दिया, लेकिन मैं एक ऐसी बात करूंगा कि कोई ना आपके लिए मुश्किल पैदा हो ना किसी और के लिए। जाहिर बात है। देखिए, बात यह है कि नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है कि 56 का आइन किसने तोड़ा,
73 का आइन बार बार किसने तोड़ा? हाजी साहब, वो कह रहे हैं हाजी साहब। ठीक है, देखिए आप देखें, ये नौजवान जो है ना, इनको आप धोखा नहीं दे सकते, इनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, इनको सारा पता है, सब पता है इनको। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको जरा कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह भी, आपके सवाल का जवाब नहीं मिला। अभी जवाब देने तो देना। बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि बार बार पाकिस्तान में आइन नहीं टूटना चाहिए, और आइन तोड़ते हैं फौजी जर्नैल। मेरा तो सवाल ये है कि क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि सियासतदान आपस में लड़ते हैं, सियासतदान आपस में लड़ते हैं। 58 में भी लड़ रहे थे तो उन्होंने इक्तदार पे कब्जा कर लिया, 77 में भी लड़ रहे थे, 99 में भी लड़ रहे थे। तो एक तो हर कीमत पर पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की बका की जमानत है, पाकिस्तान का आइन नहीं टूटना चाहिए। किसी फौजी जर्नैल को यह इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो पाकिस्तान का आइन तोड़े। ठीक है, और लेकिन इसके साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सियासी क़यादत है, उसको भी आइन की पाबंदी करनी चाहिए, आइन का एहतराम करना चाहिए, और सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत लानी चाहिए। क्योंकि हमारी जो सियासी जमातें हैं, बड़ी सियासी जमातें, इनके अंदर जमहूरियत नहीं है। और ये जो नौजवान बैठे हुए हैं, ये सिर्फ इनको उन्होंने अपना सियासत का ईंधन बनाया हुआ है, इनका काम नारेबाजी है। लेकिन सूबाई असम्बली की और नेशनल असम्बली की टिकट जो है वो दे देते हैं वो जागीरदारों को, सरमायादारों को, अमीर लोगों को। तो जब तक सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरियत नहीं लाएंगी और नौजवानों को आगे नहीं लेके आएंगी, खास तौर पे खवातीन को, तो सियासी जमातें मजबूत नहीं होंगी। जी क्या हुआ बेटा? बिल्कुल चिट आ गई है शाह साहब को। नहीं, वो चिट नहीं आई। वो कह रहे हैं 5 मिनट हैं हमारे पास। मीर साहब, आपने दुनिया देखी है, मैं भी चंद मुल्कों में गया हूं। मेरा सबसे संजीदा जवाब जो था, देखिए, वो जिक्र आया उस वाक़े का जिक्र आया जब कि मैंने वो तकरीर की थी। उस वक्त किसको गोली मारी गई थी? अबसार आलम को। उस वक्त किसके घर में नकाबपोश घुसे थे? आसमा शिराजी के। और शायद अगर आपको नहीं पता तो अरशद शरीफ के लिए भी हमने मुजाहरे किए हैं, अरशद शरीफ के लिए भी हमने बात की है, अपने टीवी प्रोग्रामों में भी बात की है, और वो जो इमरान रियाज साहब हैं उनके लिए भी बात की है, सबके लिए बात की है। लेकिन अपने आप में बर्दाश्त पैदा करें ना, क्योंकि ये अक्सर लोगों को तो पता है कि हम तो हर इधर, अभी शाहिद असलम साहब फिर रहे थे जिनको भी 2 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया गया, उनके लिए भी बात की, उनके लिए हमने टीवी प्रोग्राम में बात की। इसलिए तो जो है ना, ये जो सियासी तासुबात है ना, इनका मुजाहरा ना करें। मैंने वो नाम उसलिए लिए कि उस वक्त 2 साल पहले इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब सहाफियों पे जब जुल्म और जबर का बाजार गर्म था, तो बहुत से लोग खामोश थे और हम बोल रहे थे। और आज अगर शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में आज भी बहुत से सहाफियों के साथ वो कुछ हो रहा है, हम आज भी बोल रहे हैं। हम उस वक्त भी बोलते थे, हम आज भी बोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उस वक्त नहीं बोलते थे, सिर्फ आज बोल रहे हैं, यह भी गलत है। कल जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथी रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, उनकी एनिवर्सरी मना रहे थे, उन सबको जो है वो बंद किया गया। आज मुकदमों में उनको नामजद करके अदालत में पेश किए गए। आज भी पाकिस्तान के अंदर वही हाल है जो मकबूल भट्ट के। भाईजान, बात तो यही हो रही है ना कि तमाम हुकूक तमाम कौमियतों को मिलने चाहिए, वो बात यही हो रही है। मेरे सवाल का जवाब बहरहाल मुझे नहीं मिला मीर साहब अभी तक, कि
किसी दानिश की जरूरत हुक्मरानी के लिए है या नहीं है, मेरा तो ये सवाल था। मैंने आपको ये जवाब दिया है कि आपका आइन पाकिस्तान की इज्तिमाई सियासी दानिश का एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है। इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मतलब है आप पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बहानेबाजियां करें कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराना तो पाकिस्तान बच जाएगा, तो इसका मतलब है आप आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आइन से खिलवाड़ मत करें। मीर साहब, ये 6 घंटे भी चल सकता है, लेकिन 3 और सेशन है और अभी बहुत ही शानदार एक सेशन यहाँ होने वाला है। आपको पता है ये कितना अजीम और शान शहर है। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक शेर है, एक वो है शेर, तो खैर मैं नहीं सुनाता, ये जो हाँ सुनाए। वो शेर जो है ना, वो दरअसल पाकिस्तान के उन अवाम के नाम है जो हर दौर में जदोजहद करते रहते हैं, हर दौर में अताब का शिकार रहते हैं, लेकिन हौसला नहीं हारते। उनके नाम एक शेर है कि मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। जो लोग आपको आज आजमा रहे हैं ये रोएंगे, आप नहीं रोएंगे। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मीर साहब, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा मकसद क्या था पता है? मुझे पता है आप क्या चाहते हैं। सुबह 9 बजे से आप जा रहे थे किताबों के स्टॉल पे, ठीक है। अब मकसद ये था कि आज का तो सारा मुकालमा नौजवानों से है, और आपने खुद कहा था कि भाई हिस्ट्री पढ़ो और वो हुक्मरान भी पढ़ें और फिलॉसफी पढ़ो, कैसे रियासतें और हुकूमतें अपने ही वजन से दब के ख़त्म हो जाती हैं। मेरा मकसद ही वही था कि दानिश की कमी की वजह से समाज में क्या क्या नुकसानात होते हैं। बहरहाल, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि ये जो नौजवान इधर बैठे हैं और पीछे खड़े हैं, इनको आप बेवकूफ़ ना समझे। इनमें बहुत दानिश है, बड़ी हिकमत है, ये सब समझते हैं। आप किसी का नाम ले ना ले, इनको सब पता तो मीर साहब, जब कोई आके टुकटुकी बजाता है, ये सारे के सारे उसके पीछे क्यों जाते हैं? नहीं जाते। जाते हैं? नहीं जाते। हाँ, वो जाते हैं जो बिरयानी की प्लेट के पीछे। ये बिरयानी की प्लेट वाले नहीं है। हाँ। ये इधर फैज, फराज और हबीब गालिब के दीवाने हैं। ये मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आप हमेशा से मेहरबान रहे। आप कराची भी आते रहे, आप लाहौर। यार 1 मिनट बस, हमारा एक बहुत अजीम शान एक और सेशन करेंगे हम मीर साहब के साथ कल, ठीक है? तालियां बजाओ, एक और सेशन, ठीक है? आज मुझे मीर साहब ने बोलने नहीं दिया, कल 80 भी फिर इन्होंने वेख लवांगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि ये अजीम, 1 मिनट यार, मेरी भी तो गल सुनो। एक बहुत सर, मैं तो मजाक कर रही हूं, तो मैं सुहेल अहमद वाली एक्टिंग कर। एक बात सुनो ना, देखो आप इनसे कहें मेरी बात सुने प्लीज, इनकी भी बात सुन लें यार। बात सुनो, मैं चाह ही क्या रहा हूं कि दोनों एलिमेंट हमारे अंदर हो ना, गुस्से के साथ साथ। अभी जो एक सेशन होने वाला है वो लाहौर के वो बड़े लोग उसमें हैं जिन्होंने इस शहर को खूबसूरत किया है, इसके दागदार चेहरे को रोशन किया है, इसके हेरिटेज को बहाल किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है मेरी और आपकी तरबियत के लिए। इसमें वो अजीम शान लोग हैं, नैयर अली दादा मसलन, ये अलमरा, ये पूरे लाहौर में रेड ब्रिक्स, ये खूबसूरती इनका है। अच्छा, ये कामरान लशारी साहब यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने आपके हेरिटेज को रिवाइव किया, सारे बाग बनाए, नहरें बनाई, साफ सफाई की। इसी तरह से फकीर जाजुद्दीन सामने बैठे हुए हैं जिनका इसकी सकाफत पे और इस पे बहुत बड़ा रोल है। यूसुफ सल्ली आए हैं क्या? यूसुफ सलाउद्दीन, मेरी जान, तानू असी बाहर टाइम देवांगे, हम असी बाहर जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ अगला सेशन शुरू हो रहा है।